ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 से 3 नंबर बहुत ही आसानी से दिला सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और मैं इस चैनल पर जीनियस स्टडी नंबर 1 पर वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप मैथ में कमजोर हैं या फिर मैथ में आप 100 में से 90 से अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए जीनियस स्टडी नंबर 1 काफी है। यानी मैं संदीप सर आपका काफी है, ठीक ना। आपके लिए मैं पूरा तरह से काफी हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ और आसान तरीके से समझा कर और आसान तरीके से बनवाता हूँ, जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। जो बच्चे कमजोर हैं या फिर जो बच्चे तेज हैं, उन सभी बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही प्यार से अच्छा से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और शायद ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे हमको बनाना है। चलिए समझते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि P बटा Q के रूप में व्यक्त करें। यानी कि आप देख रहे हैं नीचे 3 क्वेश्चन हैं और इन तीनों क्वेश्चन को आपको बटे के रूप में व्यक्त करना है, यानी बटा के रूप में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चन को आप बटा के रूप में लिख सकते थे, लेकिन कब? जब इनके ऊपर ये लाइन नहीं रहता तब, ठीक ना। चलिए समझते हैं। देखिए, मान के चलिए अगर इसके ऊपर यानी 0 कुछ इस तरीके से रहता है, 0.3 सिर्फ रहता है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से आप बटा के रूप में लिख सकते थे। कैसे? तो पॉइंट हटा को नीचे पॉइंट के बाद एगो अंक था तो एक तो हमेशा रहता है, पॉइंट के बाद एगो अंक था तो एगो जो लगाते ना जी, तो 3/10 हो गया ना जी, बिल्कुल हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं इनके ऊपर यानी 3 के ऊपर ये क्या है, वो लाइन है। तो आखिर इस लाइन के क्या मतलब है, चलिए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद जिस संख्या के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर अगर लाइन आ जाए, उसको, उस लाइन को बोला जाता है बार, ठीक ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.3 के ऊपर बार। तो जिस नंबर के ऊपर अगर ये बार रहता है, ये लाइन रहता है, तो समझिएगा कि वो नंबर बार बार आता है। यानी बार नाम है तो इसका मतलब है कि वो संख्या, वो नंबर बार बार आता है, इसलिए उस पर ये लाइन लगा दे देता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, बार बार आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम P बटा Q यानी कि बटा के रूप में लिखना थोड़ा मुश्किल मान सकते हैं, लेकिन मुश्किल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका संदीप सर बहुत ही आसान से बताने वाले हैं, ठीक ना। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है और इन तीनों में से आपका मैट्रिक एग्जाम में आना एकदम कंफर्म है। समझ में आ रहा ना? तो आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से पूरा अंत तक अच्छा देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको मतलब कि जीवन भर के लिए क्या हो जाएगा बाबू, दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद आराम से बहुत ही आसान से हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बिना टाइम वेस्ट के। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इन क्वेश्चन को यानी ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप से, ठीक ना, और दूसरा एकदम एकदम इजी मेथड से, एकदम ट्रिक से, ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा और ट्रिक मेथड भी बताऊंगा। क्यों? कि अगर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में अगर मतलब कि क्या मान के चलिए सब्जेक्टिव में आ जाए, बनाने के लिए आ जाए, तो आप शॉर्ट मेथड से बनाओगे नहीं, मतलब कि गलती का आ जाएगा। गलती नहीं, आंसर सही है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाए, तो आप उसे शॉर्ट मेथड से मात्र देखकर उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप को बनाने के साथ 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 में ट्रिक से भी बताऊंगा ना, मतलब मैं बताऊंगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0.3 और 3 के ऊपर रहेगा ये बार। हमको लिखना है क्या? तो लिखना है हमको क्या करना है बाबू? तो P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, इन बटा के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक ना। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको मानना है। क्या करना बाबू? मानना है। तो मानना बाबू, लिखना है बाबू कि माना की आप x बराबर मान सकते हैं, ठीक ना। तो x बराबर क्या बाबू? x बराबर 0.3। अब बार के मतलब क्या होता है
कि जिस पर बार हो समझिए कि वो संख्या वो नंबर बार बार आता है। तो आप जितना चाहे उतना आप दे सकते हैं, तो एक दो बार दे दीजिए, इस तरह से कर दीजिए। क्लियर, ओके ना। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। बनाने का यही मेथड है, ठीक ना। समीकरण 1 मान लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाबू ये बताओ कि पॉइंट के बाद कौ पर, यानी पॉइंट के बाद कौ नंबर पर, कितने नंबर पर, कितने संख्या मतलब कितने अंक पर, पॉइंट के बाद कितने अंक पर ये बार है। तो अब सर एगो अंक के एगो अंक के पर बार है, तो एगो अंक है ना बाबू, तो आप क्या करिएगा ना, यहाँ पर लिखिएगा कि दोनों 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 तरफ आपको क्या करना है, एक तो हमेशा रखना है, ठीक ना। पॉइंट के बाद एगो अंक पर बार है, तो एक के साथ एक जीरो लगा देना है। क्लियर। अगर दो पर बार रहता तो आप एक के साथ दो जीरो लगे, यानी 100 से क्या करता है वो, तो गुना कर लेते हैं। तो पॉइंट के बाद एगो अंक पर बार है, तो आप 10 से गुना करिएगा, 10 से गुना करिएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुणा करने करने पर। क्लियर, एकदम क्लियर। यानी कि आपको इस तरफ भी 10 से गुना करना है और आपको इस तरफ भी 10 से गुना करना है। तो एक्स में भी आपको 10 से गुना करना है, आप बराबर दीजिए। और जो भी यहाँ पर लिखा है 0.33, मतलब 3 के तो कमी होगा नहीं, नहीं होगा ना, इसलिए हम इस तरीके से कर दे रहे हैं। क्लियर। इसमें हमको क्या करना है बाबू, तो 10 से हमको गुना करना है, तो करना है। चलिए, एक्स में 10 से गुना करिएगा तो आपको पता है कि एबीसीडी कोई अक्षर में और किसी संख्या से गुना करिएगा तो संख्या पहले लिखा जाएगा और एबीसीडी बाद में दिखाएगा, यानी 10x हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर, ओके ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अधिकांश बच्चा गलती करता है, यहाँ पे अधिकांश बच्चा गलती करता है, लेकिन आप नहीं करिएगा, इसके बाद नहीं करेगा। देखिए 0.333 में आपको क्या करना है, 10 से गुना करना है। क्लियर, कितना से गुना करना है बाबू, 10 से। अच्छा, 10 में कौन जीरो है बाबू, तो एगो जीरो है, एगो जीरो है। 10 में कौन जीरो है बाबू, एगो जीरो। तो ये जो पॉइंट है ना बाबू, एगो स्टेप आगे बढ़ा देना है, मतलब ये पॉइंट है बाबू, एगो स्टेप, एगो जीरो है ना, तो ये पॉइंट को एगो स्टेप आगे बढ़ा देना है, यानी पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर, यहाँ पे लग जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर नहीं दीजिए, हमको यहाँ पर लगा देना है। तो अब वो 0.3 यहाँ पर लग जाएगा ना बाबू, और 3 हो जाएगा। 3 के तो कमी होगा जी, नहीं होगा, 3 गाड़ी पर जितना होगा लगा दो। क्लियर। अब पहले जीरो हटा दो, पहले जीरो का कोई वैल्यू होता जी नहीं, मतलब कि ये पॉइंट जो था ना वो एगो स्टेप आगे बढ़ गया। क्यों, क्योंकि 10 में एगो जीरो है, तो पॉइंट एगो आगे बढ़ गया। तो एगो 3 इधर खींचा गया और फिर यहाँ पे लग गया। अब आपको पता ही है कि 3 बाबू कमी नहीं है, 3 की कमी नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर बात है, 3 जितना चाहे उतना हम दे सकते हैं। तो 3 को इसलिए मैं दिया बाबू, क्योंकि बाबू 3 को इसमें था तो इसमें दे दिए, ठीक है ना, ताकि बराबर है। ऐसे भी बाबू 3 की कमी नहीं है, ठीक ना। इसका मतलब क्या बाबू, 3 की कमी नहीं है, हो गया ना। अब इसको आपको क्या करना है, इस समीकरण 2 मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है। क्लियर, आराम से बंद तो गया, हो गया, कहानी खत्म, कहानी आराम से खत्म। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से, यानी इसमें से आपको इसको घटा देना है। तो यहाँ पर लिख देना, अब आपको लिख देना है कि समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आपको हमेशा समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, एक को घटाने पर, घटाने घटाने पर, ठीक ना। मतलब कि समीकरण 2 लिख दीजिएगा पहले, ठीक ना। 10x आप बराबर अब 3.33 का तो कमी नहीं है, ठीक ना, ओके। आप फिर समीकरण 1 को, यानी समीकरण 2 को पहले लिख देना, फिर समीकरण 1 को लिख देना, ठीक है ना। तो समीकरण 1 यही ना जी, तो x आप बराबर क्या करना है, तो 0, देखो पॉइंट है तो पॉइंट, 3 है तो 3 है तो कम नहीं है, 3 जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। क्लियर। आपको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो 10 गो x में से एगो x जाएगा तो कौ x बचेगा बाबू, 9 गो x, बराबर है तो बराबर। क्लियर। चलिए, अब देखिए 3 में से 3 जाता 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाता 0 हो जाएगा, 3 में 3 जाता 0, यानी कि 3 पूरा है तो 0 हो जाएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा, 3 में 0 3 हो जाएगा। क्लियर। अब पॉइंट के बाद 0 आएगा तो इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, यानी कि कहानी इसका खत्म। यानी कुल मिला के बात करें तो 9x बराबर बाबू 3 हुआ, तो x के मान यहाँ पर निकालेंगे तो 9 गुना में है, तो यहाँ पे बाबू कहाँ जाएगा बाबू, इसके बाटा में आ जाएगा, आ जाएगा ना जी, आराम से आ जाएगा। तो 3 से तो 9 कट जाएगा, कितना बार बाबू, तो एक बार 3 कम 3 हो जाएगा, 3 के 9। इन कुल मिला के बात करें तो x बराबर हमारा आंसर आया 1/3, हमारा आंसर ये बिल्कुल सही हो गया। क्लियर, दिखाई दे रहा है ना जी, बिल्कुल दिखाई देता होगा, ठीक ना। चलिए,
तो आप देख रहे हैं इसे हम बाटा के रूप में लिख दिए। कब मैंने कैसे, स्टेप बाय स्टेप वाला से। अब हम लोग इसे ट्रिक मेथड से बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शॉर्ट मेथड एकदम समझते हैं। मात्र आप 2 से 3 सेकंड यानी 5 सेकंड में आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। देखिए कैसे हमको क्या करना है कि इसको बनाना है जी, यानी 0.3 के ऊपर बार है, इसको क्या करना है हमको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना ना जी, आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो लिखा है बाबू, क्या लिखा है बाबू, तो 3 लिखा है, 0.3 लिखा है ना जी, 0.3 लिखा है, क्या लिखा है 0.3 और 3 के ऊपर ये बार है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है, तो आप लोग सर पॉइंट के बाद एक अंक पर ये बार है, तो जितना अंक बार रहेगा उतना आपको 9 देना है, कहानी खत्म। आपको पॉइंट के बाद पहले पूरा हटा देना है, पूरा हटा देना है। और जगह 3 कम 3 होंगे तो तरीके 9 यानी 1/3 आ गया जी, आ गया ना, एकदम आसानी से आ गया। तो आपको इसे सब्जेक्टिव बनाना है और इससे ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है ना। मतलब सब्जेक्टिव पूछेगा तो सब्जेक्टिव में आपको कुछ इस तरह से बनाना है, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको इस तरीके से बना के शॉर्ट दे नंबर लगना है। क्लियर। अब हम लोग दूसरा भी सेम टू सेम इसी पर हम लोग सीख जाते हैं, दूसरा भी सेम टू सेम इसी पर सीख जाते हैं। क्या करते हैं बाबू, तो हमको 0.79 0.7 यानी 0.79 पर बार है, 12 ना जी, यानी इसमें एक पर बार था तो ये सिद्ध कर दिए, बहुत ही आसानी से कर दिए। सेम टू सेम वही प्रोसेस, बस इसमें भी थोड़ा सा अलग है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक पर बार है तो भी बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम मान लेंगे, माना कि x बराबर, माना कि x बराबर, माना कि x बराबर क्या है बाबू, तो x बाबू बाबू 0.79 है, यानी 0.79। आपको बताया ना कि जिस पर बार रहेगा वो बार बार आता है, तो 0.79 है, और 79 दे सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, यानी इसका कर दो तो जितना मन उतना दे सकते हो, दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, बस आपको ऐसे तो लगाना पड़ेगा, क्लियर लगाना पड़ेगा। चलिए दोनों तरफ कितना से गुना करिएगा जी, कितना से, पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है, तो अब साथ 2 अंक बार है, तो एक के साथ 2 जीरो लगाना पड़ेगा ना जी, यानी 100 से गुना करने पर। तो दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे, इससे मिटा देते हैं, क्लियर, ओके। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 0.7979 इधर क्या करेंगे बाबू, 100 से गुना करेंगे, क्लियर। तो ये 100 1 हो जाएगा, ओके हो जाएगा ना जी। हाँ, कौन बच्चा बताएगा कि बाबू ये बताओ कि पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर बताइए कौन बच्चा बताएगा, बताइएगा ना, बिल्कुल बताएगा। क्यों, देखिए कैसे मैं बता ना, जब वो कि देखिए 100 में कितने जीरो है बाबू, तो 2 जीरो है, तो पॉइंट में भी 2 फानेगा, 2 स्थान फानेगा, यानी कि यहाँ पे यहाँ गो फानेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी दूसरा का आ जाएगा, क्लियर। यानी पॉइंट देखिए 100 में कब जीरो है बाबू, 2, तो पॉइंट यहाँ पे है तो ये भी दूसरा स्थान पर चल जाएगा, यहाँ से कूदेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख दें पॉइंट, जीरो तो कहानी खत्म हो जाएगा, तो 7 और 9 यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा ना जी। पॉइंट कहाँ जाएगा बाबू, तो एगो 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 9 और फिर पॉइंट के बाद 7 9 और 7 9 जितना चाहे उतना हम दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि पलटा बाबू दो वाली है तो दो वाली इसमें भी दे देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है क्यों, क्योंकि 7 9 तो बार बार आता है, आ रहा है, सॉरी आ रहा है, आ रहा है जी। चलिए आराम से अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, सब 100 हो गया, इसमें क्या है बाबू, तो इसको भी हम लोग बदल देते हैं, आराम से एकदम क्या करते हैं बाबू, बदल देते हैं, तो यानी 79.7979। और समीकरण 1 क्या है बाबू, तो समीकरण 1 से बाबू हो गया बाबू 0.79, 0.7979, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 को x में से एक x जाएगा तो 99 x हो जाएगा, वजन जी, इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अब पॉइंट के बाद देख रहे हैं सब एक जैसा, तो सब जीरो हो जाएगा ना जी, सब जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। अब देखिए 79 है तो 79 में से जो हो जाएगा तो 79 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे कि जो 99 गुना में तो बाटा में जाएगा ना जी, यानी यहाँ पे 79 बचा है, पॉइंट के बाद तो जीरो कोई वैल्यू होगा नहीं, 99 जो गुना में आ जाएगा वो कहाँ, बाटा में, आराम से आ गया, बंद तो गया, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या था कि पॉइंट के बाद एक अंक बार था तो 10 से गुना करते थे, पॉइंट के बाद 2 बार था तो 100 से गुना करते थे, क्लियर। हाँ करेगा, करता था ना जी, अब कर देगा, करे ना जी, ऐसे एकदम सेम टू सेम बनाना है। अब चलिए इसे भी एकदम शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। क्या है बाबू, तो क्वेश्चन है, हमको मिला है क्वेश्चन, क्या मिला है क्वेश्चन, इसको भी बनाते हैं। चलिए
तो क्वेश्चन है हमको मिला है 0.7 9 ठीक है। तो 7 9 दे देंगे, चलो 0 देते हैं, क्लियर। दो पर बार है ना, तो नीचे 2 को 9 लगाएंगे, क्योंकि बोले ना आपसे कि जितने पॉइंट के बाद जितने अंक पर बार रहेगा उतना आपको 9 देना है। तो 2 को अंक पर बार है तो 2 को 9 दे दिए। अब पॉइंट से खत्म कहानी हो जाएगा। 79/99 आया जी, आया है, आराम से आया है, आया ना जी, बहुत। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है तीसरा नंबर। ये तीसरा नंबर में आप देख रहे हैं कि देखिए पहला में पॉइंट के बाद 1 पर बार है, इसमें पॉइंट के बाद 2 पर बार है, लेकिन इसमें देख रहे हैं अब देखिए 2 पर बार है, चाहे 3 पर बार है, चाहे 4 पर बार है, तो आप तो बना ही देंगे। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 पर बार नहीं है, 1 के बाद जो 2 है उस पर 2 पर बार है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी बहुत ही आसानी से बनाएंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, मानेंगे, ठीक ना। तो 0.6 और 7 पर बाबू 9 है, 7 9 पर बार है ना। और 7 9 पर बार है तो इसका मतलब क्या बाबू, तो 7 9 बार आएगा। जिस पर बार रहेगा वही ना बार आएगा जी। तो 7 9 बार आएगा, 7 9 बार आएगा। क्लियर, आराम से क्लियर। कितना से गुना करेंगे दोनों तरफ? तो आप बोलेंगे सर पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 पर बार है, और बार है बाबू, पॉइंट के बाद 2 पर बार है, तो 2 को 0 से, यानी कि 1 के साथ 2 तो 100 हो जाएगा। तो इधर भी 100 से गुना करेंगे और इधर से भी 100 से गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू हम लोग? तो लिखेंगे हम लोग जो 6 7 है बाबू, क्या है बाबू, 6 7, अब उसको से 9 फिर 7 9, है ना, ये ना है जी। चलिए, तो इधर भी हम लोग 100 से गुना कर दिए, किए ना जी। हाँ, अब कौन बच्चा बताएगा कि अब की बार पॉइंट कहाँ लगेगा? तो अब सही बच्चे बता देंगे कि जो पॉइंट है, जो 1 के साथ है, यानी 100 में 2 को 0 है तो 2 को फानेगा, तो यहाँ ना कर यहाँ आ जाएगा, यानी 6 7 पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा ना जी। क्या बच रहा है बाबू, तो 9 7 और 9, ये नहीं बच रहा है जी, है ना, ये नहीं बच रहा है जी। हाँ बिल्कुल यही बच रहा है। अब चाहे तो क्या क्या, क्या दे सकते हैं बाबू? देखिए इसमें पॉइंट का तो कहो बाबू, 3 को 2 को 5 है, इसमें पॉइंट का 3 में बच रहा है जी, 3 में बच रहा है। तो आपको अभी 2 को देना है। 2 को कैसे देना है? क्योंकि आपको आपको कौन सा संख्या आप कौन सा संख्या को बार बार दे सकते हैं। तो अब 7 9 पर बार है तो 7 9 को हम एक बार लिख सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम टू सेम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो समीकरण 2 क्या है बाबू, तो सब x, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर लिख देते हैं 6 7 पॉइंट 9 7 फिर 9 7, अब उसका से क्या बाबू 9, ये ना है जी, एकदम यही है। अब समीकरण 1 को लिखना है, तो समीकरण 1 है अब बाबू क्या है बाबू, तो 0.6 7 9 7 और 9, ये ना है जी। चलिए अब घटाइए तो जरा, घटाइए तो 100 में से 1 को जाएगा तो 99 को 100 बच जाएगा। 9 में से 9 हो जाए तो 0 हो जाएगा, 7 में से 7 हो तो 0 हो जाएगा, 9 में से 0 हो जाएगा, और 7 में से 7 हो तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 6 हो जाएगा तो बाबू 3 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट। अब 67 में से अब वो 0 हो जाएगा तो 67 नहीं होगा जी, बिल्कुल, ये नहीं बचेगा जी, हाँ बिल्कुल। अब देखिए 67.3000, तब बाबू देखिए पॉइंट के बाद अगर लास्ट में अगर 0 0 आए ना, तब 0 का कोई महत्व नहीं हो जाता है। तो हमारा सिर्फ आंसर यहाँ बचेगा 67.3। क्लियर। अब देखिए यहाँ 99 को है ना जी, हाँ 99 को था तो 99 गुना में था ना जी, गुना में था ना जी, तो बाटा में आ जाएगा। क्लियर। पॉइंट के बाद कौ अंक है तो पॉइंट हटेगा तो वो एगो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एगो अंक था तो एगो 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा आंसर यही आराम से हो जाता है कि x बराबर 673/990। अब इसको भी हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं, कैसे आसानी से बना सकते हैं? तो अधिकांश बच्चे बहुत ही प्यार से समझ गए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से बनाना है। कैसे? तो क्या है बाबू, तो 0.6 7 और 9 दोनों पर बार है ना जी। आराम से आपको पता है कि 0.6 7 और 9 पर बाबू अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कौ पॉइंट के बाद कौ अंक पर बार है, तो आप बोलेंगे 2 अंक पर बार है, इस पर तो 2 9 आराम से दे दीजिएगा, क्योंकि आपको बता दिए कि पॉइंट के बाद जितने बार रहेगा उतना आपको 9 देना है। हाँ, अगर आपसे ये बोल दूं कि कौ पर बार नहीं है, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट के बाद ई को बेचारा पर बार नहीं है, इन दोनों पर बार है, लेकिन इस पर बार नहीं है। तो जिस पर बार नहीं है, पॉइंट पर जितने अंक पर बार नहीं रहेगा उतना आपको 0 देना है। हाँ, और साथ में आपको पॉइंट से ये पॉइंट वाला हटा देना है, कहानी खत्म करना है। और साथ में आपको पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है
जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना है। 6 पर बार है तो 6 घटा देना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 679 में से 6 जाएगा तो बाबू हो जाएगा हमारा 673/990। आंसर आ गया, आराम से आंसर आ गया। तो आप एकदम बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग एक बार आराम से कॉपी पर उतार लीजिएगा और एक बार समझने का प्रयास जरूर करिएगा। तो अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन को, उन सभी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छा से समझा कर, बहुत ही आसान तरीके से बनाकर मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कमजोर होते हैं मैथ में, तो उनके लिए मैं खास करके और भी कर रहा हूँ। जो कमजोर हैं उनके लिए तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो लोग अच्छा हैं वो लोग अपना अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं और वो लोग और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमको अच्छा समझ में आ गया है, ओके ना। हाँ, समझ में अच्छा से आया तो अच्छा, जो भी आया है 50% अगर आपको आया है तो ये समझ लीजिएगा कि आपको 100% गारंटी है कि आएगा कब, जब कॉपी में उतार लीजिएगा तब। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ मेरे बच्चे सभी प्यारे बच्चे और दोस्तों को अच्छे से समझ में आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।